अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मुमताज़ स्वीट यूट्यूब चैनल और मैं हूं जवेद इकबाल स्वीट मास्टर। आज हम आपके साथ सोन हलवे की कमर्शियल रेसिपी जो डिश में लगाने वाली है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये अक्सर रेसिपी आपने स्वीट शॉप की दुकानों में देखी भी होगी और टेस्ट भी की होगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोन हलवा बनाने के लिए हमने 20 किलो दूध लिया है और हम इसमें आधा किलो सोनी डाल रहे हैं। इसे अंगूरी भी बोलते हैं। 500 ग्राम अंगूरी डालने के साथ ही हम इसको चूल्हे पे फुल आंच पे बॉईल करेंगे। जब आपके दूध को बॉईल आ जाए तो आपने इसके नीचे आग बंद कर देनी है। अगर आप लकड़ पे बना रहे हैं तो कढ़ाई को नीचे उतार लें। अब हम इसमें डाल रहे हैं टाटरी। इसको दानेदार बनाने के लिए इसमें टाटरी बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसका चम्मच चलाते रहना है। आप थोड़ी थोड़ी करके टाटरी इसमें डालें ताकि इसमें खटास ना आए। हमने इसमें थोड़ी सी टाटरी और डाली है क्योंकि अभी तक हमारा दूध दानेदार नहीं हुआ। आपने इसी तरह थोड़ी थोड़ी टाटरी डालनी है, एक साथ इकट्ठी टाटरी नहीं डालनी ताकि ये हलवा खट्टा ना हो। जब तक ये दूध हमारा फुल फट ना जाए, जैसे ये पनीर बोली होती है पनीर की तरह बिल्कुल दानेदार ना हो जाए, तब तक आपने इसमें थोड़ी थोड़ी टाटरी डालते रहना है और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते रहना है। आपने वीडियो को बिल्कुल तसल्ली से देखना है, कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना। आप इसकी मकदार कम भी कर सकते हैं। ये कमर्शियल रेसिपी है, हम आपको स्वीट शॉप के कारखाने से दिखा रहे हैं। हम देख रहे हैं स्क्रीन पे ये बिल्कुल दाना बनना शुरू हो गया है। जैसे ही दूध का कलर चेंज हो जाएगा और जो इसमें पानी होगा उसका रंग भी चेंज हो जाएगा। बस आपने कोशिश ये करनी है कि इसमें टाटरी की मकदार हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने बस थोड़े से दाने और डाले हैं टाटरी के, क्योंकि अभी पानी थोड़ा सा सफ़ेद है। आप देख रहे हैं बिल्कुल दानेदार हो गया है दूध। ये बिल्कुल फट चुका है पनीर की शक्ल में। अब आपने इस तरह बिल्कुल किसी चीज़ के, इसे हम खुरपा बोलते हैं या चम्मच भी बोलते हैं, तो इसी तरह आपने इसके दाने को एक जैसा कर लेना है। ना ये बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ये बहुत ज़्यादा बारीक होना चाहिए। जब आपके हलवे का दाना एक जैसा हो जाए तो आपने चूल्हे पे रख के इसकी फ्लेम फुल कर देना है। ये कम से कम 40 से 45 मिनट लेगा पकने के लिए। उसके दरमियान ही आपने इसमें 2 किलो चीनी ऐड करनी है। हमने इसमें अभी 2 किलो चीनी ऐड की है। 20 किलो दूध में हमने 2 किलो चीनी ऐड की है। अगर आपकी मकदार कम है या ज़्यादा है, इसके हिसाब से आप चीनी का हिसाब लगा लें। तो इसे फुल आंच पे आपने पकने देना है। ये काफ़ी वक्त लेगा। अब हमारा आधा पानी हलवे में खुश्क हो गया है।
बस आपने इसी तरह हलवे में चम्मच चलाते रहना है और इसका पानी खुश्क करते रहना है। अब हमारे हलवे में काफ़ी पानी खुश्क हो गया है और ये अच्छी तरह गाढ़ा हो गया है। हम देख सकते हैं हमारा हलवा अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। और ये इस हालत में जब आपका हलवा आ जाए तो आपने आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाना है और इसकी आग दरमियानी कर लेनी है। ज़्यादा फुल आग नीचे नहीं रखनी, ये नीचे से फिर लाल होना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं बहुत ही यमी स्टाइल में ये हलवा हमारा तैयार हो रहा है। अब आपने इसी तरह बिल्कुल हल्की आंच पे इसकी भुनाई करते रहना है। हलवे का टेस्ट सारा इसी वक्त आता है जो इस टाइम हमने इसकी भुनाई करनी होती है। अब हम इसमें तकरीबन 1 पाव इसमें घी डाल रहे हैं। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल है तो वो डालें, उससे बहुत अच्छी तरह खुशबू और जायका बनेगा। इसमें हम घी की मकदार कम रखते हैं क्योंकि इसकी पकाई भी ज़्यादा करनी होती है और इसे हम कटाई के लिए डिश लगानी है, इसलिए हम इसके घी कम डालते हैं। अगर आपने कटाई नहीं करनी और नरम रखना है तो फिर आप इसमें घी ज़्यादा डाल सकते हैं। जितना ज़्यादा घी इसमें डालेंगे इसमें टेस्ट उतना अच्छा आएगा। तकरीबन हम 20 किलो दूध में 1 kg तक घी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें 1 पाव इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारी कटाई अच्छी तरह हो जाए। ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म का इसमें कलर आ चुका है। अब हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है और हमने नीचे उतार लिया है। तो अब हम इसमें मिक्स करके सांचे में डाल देंगे। तकरीबन 3-4 घंटे में ये जम जाएगा, फिर हम इसमें की कटाई कर सकते हैं और इसमें की कटाई करके हम दुकान पे भेज देंगे। हमने वीडियो की स्पीड तेज़ कर दी है ताकि आपका कीमती वक्त बच सके। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत मरून कलर इसमें आ गया है। अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक खुदा हाफिज़।